ऐसा क्या है जो मिलियन डॉलर आइडिया को मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करता है? अगर आप क्रिएटिव हैं या क्रिएटिव होना चाहते हैं या किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां पे क्रिएटिविटी एक रिक्वायरमेंट है, तो आप आइडिया की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। आइडिया जो है वो किसी भी ग्रेटनेस का, किसी भी इनोवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बिना किसी ग्रेट आइडिया के कोई भी बड़ा या ग्रेट काम ना हुआ है ना हो सकता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट वन ग्रेट आइडिया। और इसके लिए आप बहुत अलग अलग काम कर सकते हैं। यू कैन ट्रैवल, यू कैन टॉक टू न्यू पीपल, आप पढ़ सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, और कई बार इवन सिंपल स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया कैन गिव यू ग्रेट आइडियाज। पर्सनली मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बहुत पढ़ता हूं और मुझे यहाँ से बहुत सारे ग्रेट इंटरेस्टिंग आइडियाज और कंसेप्ट्स मिलते हैं। तो क्या आइडिया क्रिएटिविटी के लिए सफिशिएंट है? जैसा कि मैंने कहा था, एक अच्छा आइडिया क्रिएटिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन ये अपने आप में क्रिएटिविटी गारंटी नहीं करता। देखिए, आइडियाज की एक प्रॉब्लम है। आइडियाज जो हैं वो फ्लीटिंग इन नेचर हैं। आइडियाज आते हैं, आइडियाज चले जाते हैं। अगर आपने कस के आइडिया को नहीं पकड़ा तो कितना भी बढ़िया आइडिया क्यों ना हो, वो थोड़े टाइम में गायब हो जाएगा, आपके दिमाग से उतर जाएगा। तो उसके लिए क्या काम कर सकते हैं? उसके लिए आपको आइडियाज को डॉक्यूमेंट करने का एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। मैं पर्सनली एक डायरी मेंटेन करता हूं, जिसमें जो भी नए आइडियाज आते हैं, जो भी मेरे दिमाग में कंसेप्ट्स आते हैं, मैं उन्हें लिखता रहता हूं ताकि मैं उनके ऊपर बाद में काम कर सकूं। लेकिन यह भी सफिशिएंट नहीं है। मैंने अभी आपको क्या कहा, ताकि मैं उनके ऊपर बाद में काम कर सकूं। देखिए, आज का जो वर्ल्ड है वहां पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सारी बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, इनकी नॉवेल्टी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि हमें एक ग्रेट आइडिया मिल भी जाए ना, तो भी हम उस आइडिया पे रुकते नहीं। वी कीप ऑन जंपिंग अराउंड। अगर आप वर्ल्ड में जाके लोगों से बात करें, आप ऐसे बहुत सारे लोग पाएंगे जिनके पास मिलियन डॉलर आइडियाज हैं, और कुछ लोगों के पास तो एक से ज्यादा मिलियन डॉलर आइडियाज होंगे। एंड मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, उनके पास सच में बहुत सारे ग्रेट आइडियाज होंगे, लेकिन उनके पास मिलियन डॉलर्स नहीं होंगे। तो ऐसा क्या है जो मिलियन डॉलर आइडिया को मिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करता है? और वो है फिक्सेशन, एक्शन। देखिए, आइडिएशन तक पहुंचना तब भी आसान है, लेकिन आइडिएशन से एक्चुअली क्रिएशन तक पहुंचना, ये असली इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये वो चीज है जो आपके मिलियन डॉलर आइडिया को एक्चुअली मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करता है। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे आइडियाज हमारे पास होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास आइडिया आता भी है तो हम उस आइडिया पे रुकते नहीं हैं। उस आइडिया के बाद नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट आइडिया, नेक्स्ट आइडिया, हम ये प्रोसेस चालू रखते हैं। और कई बार इससे हो सकता है बेटर आइडियाज आपको आ भी जाए, लेकिन केवल एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाने पे आपका कुछ भी क्रिएशन शुरू नहीं होता है। आप कुछ भी ऐसा टेंजिबल काम नहीं कर रहे हैं जो आपको रिजल्ट दे। लोगों को लगता है कि फ्लूइड होना बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके दिमाग में प्लास्टिसिटी है, अगर आप फ्लूइड हैं, आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल आइडिया जंपिंग करते रहेंगे, आइडिया हॉपिंग करते रहेंगे और किसी भी आइडिया को सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे डेवलप होने के लिए, अगर आप किसी भी फील्ड में सफिशिएंट एक्सपर्टीज क्रिएट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास हो सकता है आइडियाज का कलेक्शन तो बहुत बड़ा हो, लेकिन आपके पास क्रिएशन कुछ भी ना हो। तो अगर आपको सक्सेस या हैप्पीनेस किसी भी फील्ड में अचीव करनी है, तो उसके दो कंपोनेंट्स ध्यान रखिए। पहला कंपोनेंट है आइडिएशन। आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और उसके लिए आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, आपको लोगों से बात करनी चाहिए, आपको नई चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए। दूसरा लेकिन कंपोनेंट जो कि कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, वो है फिक्सेशन। रुकिए, और अगर आप इसे बहुत ही क्रूड भाषा में कहें तो अटकिए, किसी चीज पे तो अटकिए
किसी चीज को तो इतना टाइम दीजिए कि आप उसे फुली डेवलप करें। जब भी आप किसी आइडिया को फुली डेवलप करेंगे तब आपको उसकी पूरी ब्यूटी, उसका पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा, वरना आपके पास केवल पोटेंशियल का एक कलेक्शन होगा, क्रिएशन जीरो।